नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं मंजुषा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे 2025 में ईडी के द्वारा की जा रही सबसे पहले छापेमारी की। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए बड़े घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह से ही राजधानी सहित कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। यह छापेमारी झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव, उनके पीएस ओम प्रकाश और टीपीएस यानी कि थर्ड पार्टी असेसमेंट से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की टीम ने राज्य के 17 और पश्चिम बंगाल के 2 और दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में एक एक ठिकानों पर छापा मारा है। यानी कि राज्य में 17 ठिकानों पर की जा रही है, जिसमें रांची में अशोकनगर, पीपी कंपाउंड, ईदलहातू, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी जैसे प्रमुख इलाकों पर छापेमारी की जा रही है। उससे पहले चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये जो छापेमारी आयुष्मान भारत योजना को की जा रही है वो है क्या। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, ताकि वे महंगे इलाज का खर्च उठा सके। ऐसे गरीब परिवार जो महंगाई की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से महंगे इलाज नहीं करा पाते थे, उनके लिए फायदेमंद है। झारखंड में इस योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को इलाज की सुविधा दी गई, लेकिन जांच में सामने आया कि इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अब चलिए हम आपको समझाते हैं ये गड़बड़ियां कैसे हुई, कैसे ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ, जिसे लेकर आज ईडी छापेमारी कर रही है कुल 21 स्थानों पर। सीएलजी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि मुर्दों का इलाज दिखाकर करोड़ों रुपए निकाले गए। यानी कि ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनका इलाज दिखाया जा रहा है और उनके नाम पर करोड़ों की राशि निकाल ली जा रही है। वहीं फर्जी मरीजों के नाम पर अस्पतालों को भुगतान किया गया। ऐसे मरीज जो हैं ही नहीं, उनके नाम पर भुगतान किया जा रहा है। इलाज की राशि में अनियमितता की गई, जो राशि है वो नियमित रूप से नहीं दी गई। मरीजों को मुफ्त इलाज देने के बजाय उनसे पैसे वसूले गए। जब सीएजी की इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया तो हड़कंप मच गया। इसके बाद ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है और इसी को लेकर ईडी ने आज छापेमारी भी शुरू कर दी है। ईडी की जांच और छापेमारी क्या है, चलिए वो समझते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में गड़बड़ियां सामने आने के बाद ईडी ने स्वास्थ्य विभाग और झारखंड स्टेट हेल्थ सोसाइटी से इस योजना में हुई अनियमितता पर रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने जवाब में कुछ अस्पतालों और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जानकारी ईडी को भेजी। यानी कि पहले भी प्राथमिकी दर्ज हुए थे, जिसे लेकर ईडी को रिपोर्ट भेज दी गई है और इसी को आधार बनाते हुए ईडी अब छापेमारी कर रही है। इसके आधार पर ईडी ने जांच को आगे बढ़ाया और शुक्रवार को राज्य के 21 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें झारखंड के 17, पश्चिम बंगाल के 2 और दिल्ली उत्तर प्रदेश के एक एक स्थान शामिल है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, ऐसे कौन लोग इसमें शामिल हैं। ईडी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश के ठिकानों पर भी छापा मारा है। इसके अलावा टीपीएस से जुड़े कई ऐसे लोगों और अस्पताल संचालकों के घरों और कार्यालयों में भी ईडी की टीम ने दस्तावेज खंगाले। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि ये छापेमारी क्यों अहम मानी जा रही है। यह छापेमारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 2025 में ईडी की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है ये छापेमारी। इससे साफ होता है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग के मामले में केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। इससे पहले भी झारखंड में कई घोटाले उजागर हो चुके हैं, जिसमें मनरेगा घोटाला और खनन घोटाला शामिल है। हमने देखा है पिछले कई सालों में लगातार खनन घोटाला को लेकर मामले सामने आए थे, कई करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी, कई अधिकारियों को जेल हुई। अब ये छापेमारी हो रही है, इसमें आगे क्या होता है। ईडी की इस छापेमारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि किन किन अधिकारियों, अस्पतालों, बिचौलियों की मिली भगत से यह घोटाला हुआ है। अगर इसमें सरकारी अफसरों और नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है। ये नहीं कि मुर्दों के नाम पर इलाज कराकर पैसे निकाल लेना। लेकिन अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो यह सीधे गरीबों के हक पर डाका डालने जैसा है। अब देखना होगा कि जांच में और क्या खुलासे होते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।